रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने सेशन स्टार्ट किया। ये आपकी सेकंड फेज का होगा। अगर आपने फर्स्ट फेज में पेपर दिया था और आपका पेपर पास हो चुका है, अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं चेक किया तो रिजल्ट आप चेक कर लें। ये मैंने रिजल्ट फाइल आपकी ग्रुप में शेयर कर दी थी, ठीक है। ये आपके पास ये है जी, ये रिजल्ट फाइल थी आपकी ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी। तो इसमें आप चेक कर लें आपका नेम, अगर आपके सामने पास लिखा हुआ है, ठीक है, पास फेल लिखा हुआ है, ये स्टार्ट पे पास वाले हैं, ठीक है, और एंड पे यहाँ पे फेल वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके सामने जो देखें एंड पे फेल आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये टेस्ट अगर आपका पास हो चुका है असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का, अगर आपने जुलाई में पेपर दिया था, जुलाई 2025 में, उसका रिजल्ट आ चुका है। और इसके सामने अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं भी याद तो आप अपना बाय नेम भी इसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाय नेम इसमें से अपना रिजल्ट से सर्च कर लें। अगर आप पास हैं तो फिर आप सेकंड फेज की तैयारी करें। सेकंड फेज आपका जो है जी वो स्टार्ट होने जा रहा है जनाब 17 जनवरी से। 17 जनवरी से आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और सेकंड फेज में भी आपका बिल्कुल सेम वही सिलेबस होगा जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। जो पहले सिलेबस आपने जिस तरह का पेपर दिया सेम वही पेपर आपका दोबारा होगा, ठीक है। उसी सिलेबस में इसी तरीके का ही आपके एमसीक्यूज पेपर होगा। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, पहले आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब इस दफा आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि एफपीएससी की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। एफपीएससी अब आपका ऐसे का पेपर नहीं लेता, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का, वो अब नहीं होगा। अब आपका सिर्फ ये एमसीक्यूज पेपर ही होगा दोबारा, ठीक है। तो ये आपका 17 स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हमने इसको स्टार्ट किया था पास पेपर्स में से। तो सबसे पहले हमने मैथ को स्टार्ट किया है, मैथ के बाद इंशाल्लाह फिर इंग्लिश करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट्स को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो कल हमने अरिथमेटिक मीन को कवर किया था, तो आज हम परसेंटेज को कवर करते हैं, ठीक है जी। तो परसेंटेज के ये मैंने आपको पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के पास्ट पेपर्स में से आपको सारे क्वेश्चन निकाल के दिए थे। अरिथमेटिक मीन कल हमने कवर किया था, आज उसके बाद आपका परसेंटेज है, ठीक है। ये परसेंटेज का आपके पास्ट पेपर्स क्वेश्चन है और उसके बाद नीचे मैंने परसेंटेज का आपका टॉपिक भी ऐड कर दिया था। यही वही टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज का टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वही आपने दोबारा पढ़ना है। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन आपके तकरीबन 12 की टाइप्स बनती है। तो 12 टाइप्स के आपके क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के। इन 12 की 12 टाइप्स को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं और उसके बाद मैंने 100 आपके पास जो पास्ट पेपर क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए थे। ये जो 100 पास्ट पेपर क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ पोस्टों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ सीटों के लिए आए हुए हैं। उनमें से ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए थे। और जो ऊपर जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो आपके सारे के सारे स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के पेपरों में से लिए हैं, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं जी आपके पास, इससे पहले इसका टॉपिक कर लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज का मतलब होता है जी पर, ये निकला जी पर सेंट से। पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। ये आपने याद कर लिया, ठीक है। परसेंटेज का जो बेसिक फार्मूला है वो तो आपको आता है ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये सिंपल आपके पास जो फार्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो आपके पास बेसिक फार्मूला है, ये कभी कभार इसका क्वेश्चन आता है, अदरवाइज थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आपसे परसेंटेज के पूछे जाते हैं। वो कौन से होते हैं जी। फर्स्ट आपके पहली टाइप होती है परसेंटेज ऑफ ए नंबर। किसी नंबर की परसेंटेज निकालने के वो पूछ लेता है, क्या कहता है जी, व्हाट इज द 38% ऑफ 950। क्या कहता है जी, 950 का क्या जी 38% निकाले, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में कर देगा, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 8000 आइटम्स, 40% आर डिफेक्टिव, हाउ मेनी आर नॉन डिफेक्टिव। 40% खराब है, बताएं ठीक कितनी है। इस तरीके से मीन के किसी भी एक नंबर का परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन आपने करने होते हैं, हमेशा आपने तमाम परसेंटेज के क्वेश्चन को एक ही स्टाइल में अगर करेंगे, एक ही आप उसको जो है ना जी जो है इसके साथ करेंगे, एक फार्मूला के साथ करेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। फार्मूला क्या है परसेंटेज का, जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाएगी परसेंटेज की क्वेश्चन की, उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में मीन के न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब जब भी आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, व्हाट का मतलब होता है जी एक्स, व्हाट का मतलब होता है एक्स, मीन के जो हमने फाइंड करना है, जो आपका आंसर जो क्वेश्चन होता है उसको हम करते हैं जी एक्स से नोट करते हैं। एक्स इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब बराबर होता है इज हो आर, और मीन के जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका मतलब बराबर होगा। मीन के जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको अपने मैथ में कन्वर्ट करना है। व्हाट का मतलब होता है एक्स, इसका मतलब होता है बराबर, 38 का मतलब होगा 38, क्योंकि 38 मैथ का काम आपके नंबर्स के साथ होता है, तो नंबर का नंबर रहता है जी। परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, हाफ का मतलब होता है ज़रब, और 950 का आ गया 950। तो ये आपने इसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप आंसर निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू आपने हमेशा निकालनी होती है जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन आपके पास होता है।
आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हमने सॉल्व करना होता है तो हमने क्या होता है जी, जो आपके पास बटा जो साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, जो आपके पास टर्म हो रही है, जैसे 950 है, अगर आपके पास एक रकम के साथ बटा लगा हुआ है, दूसरे के साथ बटा नहीं है, तो आप समझे उसके नीचे 1 होता है। हर रकम के नीचे बटे में 1 होता है, ठीक है जी। आप ऊपर वाली को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 38 मल्टीप्लाई बाय 950 बटा आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 1, लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये 0 0 के साथ कट जाता है, ठीक है। ऊपर आपके पास बन गया जी 38, जरब आपके पास आ गया 95, थले आप नीचे आपके पास आ गया जी 100, ठीक है जी। नीचे आपके पास आ गया 100, एक आपने काट दिया था, 10 बच गया, ठीक है। अब इसको आप काट देंगे, 5 आपके पास आ गया जी 5 2 बार 10 और 19 5 बार 95, ठीक है जी। फिर 2 1 बार 2, 19 2 बार 38, 19 को फिर 19 को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 19 बच गया, 19 जरब आपके पास आएगा 19, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना होता है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 8000 आइटम्स। अब देखें 8000 आइटम्स वो प्रोड्यूस करती है, कहते हैं उसमें से 40% डिफेक्टिव है, 40% खराब है। हाउ मैनी आर नॉन डिफेक्टिव। अब वो पूछ रहा है हमसे नॉन डिफेक्टिव कितनी है। हमें एक तो पता चल गया कि जब आपके पास 40% डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितनी हो जाएंगी 60%, पर टोटल परसेंट आपके पास 100 होता है, टोटल परसेंट आपके पास 100% होता है, ठीक है। अगर उसमें से 40% आपकी खराब निकल आई है तो फिर 60% आपकी ठीक होंगी। तो हमने क्या निकालना है 60% ऑफ 8000, मीन के टोटल आपके पास 8000 है, इसमें से 40% तो खराब है। हमसे वो पूछ रहा है सही कितनी है, तो सही हमारे पास 60% है, तो हमने निकालना है 60% ऑफ 8000। ये हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। 60 का मतलब 60% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब 8000 का मतलब आ गया 8000, ठीक है। आप इसको ऊपर वाली को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाले के साथ करके ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 2 0 2 0 के साथ कट के ऊपर आपके पास बन गया 80 जरब 8 आ गया, 60 जरब 80 आ गया, 80 जरब 60 आ गया, तो 6 8 बार 48 आ गया, तो 2 0 7 लगा दें, 2 0 आपके पास 7 आ गए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये भी देखिएगा जिनकी मैथ की बैकग्राउंड नहीं है, आप जैसे आपने करना 60 जरब आपके पास 80 आपने करना था। जब इस तरह का आपके पास होता है जी, इसको मल्टीप्लिकेशन आ जाती है 2 नंबर्स की और दोनों के एंड पे 0 लगे होते हैं, तो आप 0 0 दोनों के ऐड कर देते हैं, 2 0 1 0 इसके साथ 1 0 इसके साथ, तो आपका 2 0 आ गए, और जो नॉन 0 होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 बार 48, तो इसका आंसर 48 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको, क्योंकि हम वहां पे अपने टाइम थोड़ा सा उसमें कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, टाइम हमने बचाना होता है। जैसे 60 को 80 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 0 आ गया, 8 से 8 6 बार 48, ऐसे भी करके आप 48 इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट थोड़ा सा करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय जैसे 80 आ जाता है, तो 6 8 बार 48, नॉन 0 आपने आपसे मल्टीप्लाई कर लिए, 0 आपने जमा करके उसमें ऐड कर दिए, 48 आ गया, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा होता है, ये लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 4500 मल्टीप्लाई भी आपके पास आ जाता है 4000, ऐसे आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 0 आप पहले गिन लें, 0 काउंट करके 5 0 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, 4 5 बार 20, 2 कैरी हो गए, 4 4 बार 16, 2 18, तो इसका बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम भी आपने वहां से बचाना होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगली आपके पास टाइप है, व्हाट परसेंट ऑफ वन नंबर इज ऑफ एन अदर। मीन के किसी एक नंबर की परसेंटेज दूसरे की कितनी बनती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ये दूसरी टाइप होती है, कहता जी 270 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9000। अब ये क्वेश्चन है 270 जो है वो 9000 का कितने परसेंट बनता है, ठीक है। तो इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना जैसे आपने पहले किया है। 270 का मतलब 270 ही है, इसका मतलब होता है बराबर, व्हाट का मतलब होता है x, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ठीक है जी। आपका मतलब होता है जरब, 900 का मतलब होता है 900। अब ये जो परसेंट है ना, परसेंट चाहे इस तरीके की इसकी लामत लिखी हो तब भी इसका मतलब बटा 100 है, या परसेंट का वर्ड लिखा हो तब भी इसका मतलब आपके पास बटा 100 ही होता है, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 2 0 से काट जाएंगे, ठीक है। आपके पास बन गया 270 बराबर आपके पास आ गया x जरब आपके पास 9 बच गया, नीचे एक जब बचता है वो लिखे ना लिखे की बात होती है। 9 इधर आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 9 आपके पास इधर डिवाइड हो जाएगा, जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है। 9 एक बार 9, 9 3 बार 27, आपका 0 आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया 30, आंसर आ गया 30, ठीक है जी। तो आपके पास है जी जो 270 है 900 का 30% बनता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसके आंसर निकालने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, एक टाइम में एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, परसेंटेज इंक्रीज अ प्रोडक्ट्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 1500 टू 1950। कहता जी 1500 उसकी थी पहले, फिर उसकी 1950 होगी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अब देखें ये जी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, ये दो टाइप्स होती हैं। इंक्रीज क्या थी, कहता है जी
ये 1500 पहले उसकी कीमत थी, अब होगी 1950। बताएं कितने परसेंट वो इंक्रीज हुई है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, इनमें से सिर्फ आपने जो बात याद करनी होती है वो ये याद करनी होती है, जो परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज होती है ना, वो आपकी इनिशियल वैल्यू के ऊपर होती है। जो आपकी पहले वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर आपने इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? एक तो कॉमन सेंस से देखेंगे कि 1500 से 1950 होगी तो आपके पास 450 रुपए कीमत बढ़ी है, 450 रुपए कीमत ये बढ़ी है। अब हमने निकालना है कितने परसेंट बढ़ी है, तो हम निकालेंगे 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500। ठीक है, जो 450 है 1500 का कितने परसेंट है। बच्चे जहां पे जाके कंफ्यूज कहां पे एस्पायरेंट्स होते हैं कि हमने जो 450 है वो हमने 1950 का निकालना है कि 1500 का निकालना है। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये भी है कि 450 बटा आपके पास 1500 जरब आपके पास 100, इस तरीके से भी जब हम करते हैं छोटे बच्चों की तरह जो सिंपल फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि हमने एक ही टाइप रखनी है, एक ही कंसेप्ट रखना है, तमाम क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट में लेकर चलेंगे ताकि हमारा ये पक्का हो जाए, तो हम इसी को भी उसी में लेके जाएंगे। हमने लिखेंगे 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1500, ये हम निकालेंगे। ठीक है जी, 450 आ गया, 450 इसका मतलब होता है बराबर, वाट का मतलब होता है एक्स, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब जरब 7, आपके पास आ गया 1500। ये 2 0 2 0 से काट जाएंगे, आपके पास 15 बच गया, 15 इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 15 एक बार 15, 15 3 बार 45, तो आपके पास आंसर आ गया 30। ठीक है जी, तो ये 30% इंक्रीज हुआ है। ये जो कितना इंक्रीज हुआ जी, 30% आपका इंक्रीज हुआ है। उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज आ जाता है। क्या जी, अ मशीन कॉस्ट डिक्रीज फ्रॉम 25,000 से 20,000। अब ये 25,000 पहले इसकी कीमत थी, अब ये हो गया 20,000। बताएं कितने परसेंट डिक्रीज हुई है। तो फिर वही बात है कि आपने इनिशियल वैल्यू के ऊपर इसकी डिक्रीज भी निकालना होता है। पहले 25,000 थी, अब 20,000 हो गई है, इसका मतलब है 5,000 हमारी कम हुई है। तो हमने क्या निकालना है, 5,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25,000, ये हमने निकालना है। ठीक है जी, 5,000 जो है वो 25,000 का कितने परसेंट बनता है। 5,000 का मतलब आ गया 5,000, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है जी, वाट का मतलब होता है एक्स, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब, और 25,000 का मतलब आपके पास 25,000 ही है। 2 0 2 0 से कट के आपके पास बन गया 250, 250 इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास एक्स बराबर, ये सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, एक्स बटा एक्स बराबर आ गया 5,000 बटा 250। ये 2 0 1 0 0 के साथ कट जाएगा, 25 एक बार 25, 25 2 बार 50, तो आपके पास बन गया ये 2 7 1 0 बच गया, तो आपके पास आंसर आ गया 20%। तो ये 20% इसका इंक्रीज हुआ है, इसका जो इंक्रीज हुआ है वो 20% इंक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन है जी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होती है कि एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज 2 दफा चेंज हो जाती है। क्या जी, प्रोडक्ट्स प्राइसेस इंक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज अगेन 20%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। अब यहां पे जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि एस्पायरेंट्स ये समझते हैं कि पहले 25% कीमत बढ़ी है और 20% दोबारा बढ़ गया, तो टोटल आपके पास 45% बढ़ गई है। ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। आपने क्या करनी होती है, आपने उसको सक्सेसिव लेकर चलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस थी, वो पहले 25% इंक्रीज हुई है, ठीक है, अब उसके बाद दोबारा फिर 20% इंक्रीज हुई है, लेकिन उसकी हमें प्राइस नहीं बताई कितनी थी, उसने एक जनरल बात की है। तो जब भी परसेंटेज में किसी जनरल की बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस को 100 हम फर्ज कर लेंगे अपने पास से, क्योंकि 100 की जरा परसेंटेज निकालनी आसान होती है, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसको 100 फर्ज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्राइस है हम कहते हैं वो आपके पास 100 है, आपके पास क्या जी 100 है। तो पहले 25% इंक्रीज हुई है, तो पहले हम क्या करेंगे 25% ऑफ 100 निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 बटा आपके पास 100 आ गया, जरा 100 तो काटेगा आपके पास आने का 25, मीन के पहले वो 25 रुपए बढ़ी है। पहले जो आपके पास कीमत थी, अगर फॉर एग्जाम्पल इनिशियल आपके पास 100 रुपया कीमत थी, अब 25% जब इंक्रीज हुआ, 25% आपके पास इंक्रीज हुआ, तो आपके पास आ गया 125 बन गए। अब दोबारा फिर 20% इंक्रीज हुई है, तो अब जो 20% इंक्रीज होगी वो 125 का 20% इंक्रीज होगी। अब 100 का 20% इंक्रीज होगी, अब अगली कीमत के 125 का इंक्रीज होगी, तो फिर हम क्या निकालेंगे 20% ऑफ 125 से निकाल के इसमें से ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है, जो हम रिकमेंड करते हैं, जो आपको करना चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए, हम क्या करेंगे, चूंकि हमने 20% इंक्रीज निकालना है, हमारे पास वैल्यू बन गई 125, पहले 100 थी, वो 25% इंक्रीज होगी 125 हो गई है। अब हमने निकालना है इसका 20% इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे 120% ऑफ 125 निकालेंगे सीधा ही, ठीक है। एक तरीका यह है कि 20% निकाल के फिर उसमें ऐड करें, एक ये है कि सीधा उसके 120% निकालें, क्योंकि हमने 20% जब ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 100% होता है, 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120 बटा आपके पास 100 आ गया, आपका मतलब होता है जरा 125 का मतलब हो गया 125, ठीक है जी। 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, 4 1 बार 4, 4 30 बार 120, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 3 5 बार 15, 0 7 आपके पास आ गया, तो 150।
अब ये कितना हो गया, 150 होगी वैल्यू। हम चले कहां से थे, 100 से चले थे, 100 से चले थे, 20% इंक्रीज हुई तो 125 बन गया, फिर 20% इंक्रीज हुई तो 50 हो गया। तो टोटल इसमें इंक्रीज कितना आ गया, 50 का इंक्रीज आ गया। 100 से चले थे 150 पे चले गए हैं, तो टोटल इंक्रीज आपका 50% का आया है, 45 का नहीं आया। इस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। फिर आपके पास सक्सेसिव आपके पास हो गई। अगर जी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, अब प्रॉफिट और लॉस में भी सिर्फ आपने यही बात याद करनी होती है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका कीमत खरीद पे होता है, परचेजिंग वैल्यू के ऊपर होता है। ठीक है जी। आपके पास क्या जी, अ मैन बाइज अ टीवी फॉर 18,000 रुपए को उसने खरीदा है और उसने 15,300 का बेचा है। फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब हमने लॉस परसेंटेज जो निकालनी है वो आपने कीमतें खरीद पे निकालनी है, कीमतें फरोख्त पे आपने नहीं निकालनी होती। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये थोड़ा सा आइडिया करेंगे। 18,000 का लिया था, 15,300 का बेच दिया। इसका मतलब है टोटल उसने जो लॉस किया है, जो उसने टोटल लॉस किया 2700 का किया ना, 2700 का लॉस हुआ है, क्योंकि 18,000 में से 18,000 का लिया था और 15,300 का बेच दिया। ठीक है, 0 आपके पास एक कैरी करके 7 आ गया और यहां पे आपके पास बन गया 2, 2700 रुपया उसने लॉस किया है। तो हम निकालेंगे 2700 जो है, 2700 जो है वो क्या है, इज व्हाट परसेंट ऑफ आपके पास 18,000। ठीक है, हमने इनिशियल वैल्यू जो होती है, जो कीमतें खरीद होती है, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। ठीक है, तो 2700 जो है वो 18,000 का कितने परसेंट बनता है ये हमने देखना है। तो 2700 का आ गया, 2700 इसका मतलब होता है बराबर वाट का मतलब होता है एक्स, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, 18,000 का मतलब आ गया आपके पास 18,000। ठीक है, 20 से काट के आपके पास बन गया 180। अब 180 इधर जाके आपके पास है डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बराबर सारा अकेला रह गया एक तरफ। ठीक है, तो हमने यहां से एक्स की वैल्यू 1 0 के साथ काट गया। अब हम क्या करेंगे, 18 के 9 2 बार 18 और 9 3 बार 27, ऊपर 0 बन गया, 2 1 बार 2 और 15 2 बार 30, तो आपके पास आंसर आ गया 15। तो अब ये जो है इसका जो प्रॉफिट जो उसका नुकसान हुआ है 15% उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, उसका नुकसान कितना हुआ है जी, 15% हुआ है। मार्क्स एंड परसेंटेज। अब मार्क्स एंड परसेंटेज क्या होती है जी, आपके पास आ स्टूडेंट स्कोर 688 मार्क्स आउट ऑफ 850। अब इसमें इसका परसेंटेज निकाल लें, तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला होता है जो परसेंटेज का, कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो आपके पास टोटल आपके पास 688 उसने लिए हैं और 850 टोटल मार्क्स है, इसको जरा 100 कर दें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला इसमें परसेंटेज का इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज। अब पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज में भी क्या होता है जी, वो क्या जी, अ टाउन हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 40,000, इट इंक्रीज 10% इन 1 ईयर एंड 15% इन नेक्स्ट ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन। अब ये जो आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, ये बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज की ही एग्जांपल होती है। अब इसमें क्या होता है जी, क्या समझते हैं जी, हम ये समझते हैं आमतौर पे जो एस्पायरेंट्स है वो कहता है जी पहले 10% इंक्रीज हुई है, फिर 15% इंक्रीज हुई है, तो टोटल इसकी 25% इंक्रीज हो गई है। ऐसे नहीं हुई है। इसमें क्या है, हमने वही सक्सेसिव का फार्मूला लगाना है। 40,000 थी, पहले उसका 10% इंक्रीज करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे 110% ऑफ 40,000, 110% ऑफ 40,000, क्योंकि हमने 10% का इंक्रीज करना है। अगर 10% डिक्रीज करते तो फिर हम 90% निकाल लेते 40,000 का, क्योंकि देखें अगर आपने 10% इंक्रीज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10% निकाल के उसमें इसमें से ऐड कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो हम इकट्ठा ही क्यों ना करें कि हम 110% इसका निकाल लें सीधा सीधा, ताकि हमें एक स्टेप हमारा बजट, हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, अगर वो कहे कि 10% डिक्रीज हो गई है तो फिर भी तो हमने 10% इसका निकाल के इसमें से माइनस करना है ना, तो हम क्यों ना इसका 90% सीधा निकाल लें। ठीक है, तो टोटल आपके पास 100% होता है। हम इसका पहले 110% निकालेंगे, 110% ऑफ 40,000 हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो आपके पास 110% का मतलब क्या होता है, 110 का मतलब 110% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब, 40,000 का मतलब आ गया आपके पास 40,000, तो 2 0 2 काट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या 11 4 बार 44, 1 2 3 0 आपके पास 7 आ गए, तो आपके पास बन गया 44,000। अब ये 44,000 आपके पास आ गया, इसकी जो टोटल ग्रोथ आ गई पहली इंक्रीज में। अगली दोबारा फिर हमने 15% इंक्रीज करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, 115% ऑफ 44,000 निकालेंगे, जो हमारे पास पहले वैल्यू आ चुकी है। अब उसका 15% और हमने इसमें ऐड करना है, तो 115 का मतलब 115% का मतलब होता है बटा 100, का मतलब होता है ज़रब, 44,000 का मतलब आ गया 44,000, 2 0 से काट के आपके पास क्या बन गया, 115 ज़रब 440। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 115 को 440 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी टोटल ग्रोथ होगी, टोटल इसकी आखिरी उसकी जो होगी ना जी, पॉपुलेशन की तादाद हो जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ गया जी, अगली टाइप है कंपेयरिंग परसेंटेज। अब कंपेयरिंग परसेंटेज क्या होती है, इसमें क्या होता है जी, अ पर्सन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 45,000 टू 54,000,
अनदर इनकम इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 66,000 हु गॉट द हायर परसेंटेज इंक्रीज। अब आपने क्या करना होता है, कहते हैं बताइए इनमें से अब ऐसे लग रहा है, ऐसे यहाँ पे पजल कहाँ पे बच्चे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये इसकी जो है ना 45,000 से 54,000 हो गई है और इसकी 60 से 66,000 हो गया, तो ये बड़ा है, 66,000 वाला बड़ा है। ऐसे नहीं है, हमने देखना है कि इसमें इंक्रीज परसेंट कितनी इसकी ज्यादा हुई है। इसके लिए हमने दोनों को हमने क्या करना होता है, सेपरेट दोनों की हमने इसको करना होता है जी, इसको आपने कैलकुलेट करना होता है। इनमें दोनों की सेपरेट जब कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए 45,000 से 54,000 पे चला गया, इसमें आपके पास इंक्रीज आया 9,000 का। अब इसमें 60 से 66,000 पे चला गया, इसमें इंक्रीज आया आपके पास 6,000 का। हम ठीक है जी, हमने निकालना है परसेंटेज, तो हम निकालेंगे 9,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45,000। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, परसेंटेज में जो भी काम आपने करना होता है अपने इनिशियल वैल्यू पे करना होता है। इनिशियल वैल्यू जो है वो स्टार्ट वाली हो या कीमत खरीद वाली हो, या जिस भी टाइप में आपके पास जो पहली वैल्यू होती है उसी के ऊपर आपने सारा कुछ निकालना होता है। तो 9,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45,000, ठीक है। तो 9,000 का 9,000 आ गया, इसका मतलब हो गया बराबर, वाट का मतलब हो गया एक्स, परसेंटेज का मतलब हो गया बटा 100, आपका मतलब जरूर 7 आपके पास आ गया 45,000, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, 2 0 से काट जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके पास 450 इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 0 के साथ काट गया आपके पास, उसके बाद आ गया 9 5 बार 45, 9 एक बार तो आपके पास 100 आ गया, 5 एक बार 5, 5 20 बार 100। इसमें 20% इंक्रीज हुआ है, ऊपर वाले में 20% इंक्रीज आया है। अब नीचे वाले में देख लेते हैं, 6,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60,000, ये हम देख लेते हैं। 6,000 का 6,000 ही आ गया, इसका मतलब होता है बराबर, वाट का मतलब एक्स और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब 7 आपके पास 60,000 का 60,000 ही आ गया। 2 0 से काट के 600 आ गया, 600 इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 के साथ काट के 6 एक बार 6, तो ये 10%। तो नीचे वाला 10% इंक्रीज हुई है, ऊपर वाले में 20% इंक्रीज हुई है, तो ऊपर वाला आपके पास है उसकी बड़ी इंक्रीमेंट बड़ा आ गया उसमें, ठीक है। अगला जी रिवर्स परसेंटेज। अब रिवर्स परसेंटेज में क्या होता है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% अ शर्ट इज सोल्ड फॉर 1600, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। मींस के जब आपने रिवर्स परसेंटेज में ये होता है कि आपने किसी को छूट देनी होती है, जब आपने कोई ऑफ लगाना होता है, माइनस करनी होती है परसेंटेज में। अब देखें कहता जी 20% डिस्काउंट के साथ आपने शर्ट को बेचा है 1600 में, बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। आप देखें अगर फॉर एग्जांपल उसकी कोई भी ओरिजिनल प्राइस थी एक्स, ठीक है, इसमें से हमने 20% क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट लगा दिया। हमने 20% एक्स में से 20% माइनस कर दिया। अगर हम 20% माइनस करते हैं तो फिर हम ले कितना रहे हैं, हम 80% ले रहे हैं, ठीक है। ये इसमें से ये अपने कंसेप्ट याद करना होता है, जितना आप डिस्काउंट देते हैं उतना आप 100% में से माइनस करते हैं। इसकी जो टोटल वैल्यू थी 100% थी, उसमें से 20% हमने डिस्काउंट कर दिया, इसका मतलब है हमने क्या लिया जी 80% लिया। 80% ऑफ किसका, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी एक्स, हमने कितना लिया 1600 लिया। तो हमने इसकी स्टेटमेंट बना ली कि जो हमारी असल वैल्यू थी एक्स थी, उसका मैं 20% लूं, 20% ऑफ एक्स लूं, तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है, 1600 का आता है, ठीक है। हमने जो उसकी कीमत वसूल की है, तो हमने 20% माइनस करके, तो हमने क्या कर दिया जी, सॉरी 20 कह रहा हूं 20% माइनस किया, तो हमारे पास बच गया 80%। तो 80% ऑफ एक्स बराबर है 1600, ठीक है। क्या मतलब है, वो कौन सी वैल्यू है जिसका 80% निकाल लें, 80% ऑफ व्हाट कर लें, चले ऑफ व्हाट इज 1600, ठीक है। वो कौन सी वैल्यू है जिसका 80% लें, तो आपके पास आंसर आता है 1600, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 80% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 1600। तो 80% का 80 के परसेंट का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब, व्हाट का मतलब होता है एक्स, बराबर आपके पास आ गया 1600, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, 1 0 0 के साथ काट गया, ठीक है। 10 उधर जाके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 आपके पास जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 एक बार 8, 8 2 बार 16, तो 2 एक बार 2, 3 0 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2000 की चीज थी, तो 2000 की चीज थी, उसको 20% ऑफ करके आपने 1600 में बेच दी। अगला है जी इनकम फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ये जो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है ना जी, ये आपके पास थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझने वाला होता है, ठीक है। इसमें क्या था जी, इसमें कंसेप्ट समझने होता है, कैसा आपके पास है, फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 5000 इन्वेस्टेड एट 9% स्टॉक एट RS 125। अब इसमें क्या मतलब होती है, इसमें जो होता है ना जी, इसमें सिर्फ एक बात आपने ये याद करनी होती है कि जब आप कहीं पे कोई चीज स्टॉक करते हैं ना, कहीं पे कोई चीज आप जब आप स्टॉक करते हैं, तो स्टॉक करने के बाद फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी आप $5000 जो है ना यहां पे मेरे पास इन्वेस्ट करो, ठीक है।
$5,000 इन्वेस्ट करो और 1 साल के बाद 9% के हिसाब से आप मुझसे मुनाफा ले लेना। 9% के हिसाब से आप मुनाफा ले लेना। तो जो 9% आपको मुनाफा मिलेगा ना जी, ठीक है जी, उस मुनाफे में से फिर आपको एक हिडन चार्जेस होते हैं। वो क्या होते हैं जी? होते हैं आपके पास स्टॉक जो आपने करना होता है उसके गोदाम के चार्जेस, के गोदाम की किराया जो आपने देना होता है वो भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सिर्फ यही बात होती है, वही आपने देखनी होती है कि ये जो लिखा है ना स्टॉक एट RS 125, असल में ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होती है कि मीन जो भी आप स्टॉक करेंगे उसकी हम 125 रुपए के हिसाब से कीमत लगाएंगे। क्या मतलब है? जो भी वैल्यू जो 100 रुपए की चीज है वो आपको मिलेगी 125 रुपए में। जो 100 रुपए की चीज है वो आपको मिलेगी 125 रुपए में। अभी इस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज है 100 रुपए की, ठीक है, मैं कहता हूं आप मेरे से 125 रुपए की ले लो, 125 की अभी ले लो, ठीक है, और 1 साल के बाद क्या होगा उसमें आपको 9% मुनाफा मिल जाएगा। तो जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, सादा लोग, जो ले मैन है वो कहता है 100 रुपए की चीज ली मुझे 109 रुपए की बच जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 25 रुपए साथ उसने ऑलरेडी उसने अपना मुनाफा मुझसे ले लिया है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट में इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला आपने इसका याद करना होता है। इनकम इज इक्वल टू आपके पास जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके बाद मल्टीपल है उसका रेट डिवाइडेड बाय आपके पास होता है जी, आपके पास है जी स्टॉक। आपने इसको मार्केट वैल्यू कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, इसको हम कहते हैं जी मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर तो आपके पास ये सीधी सीधी चीज हो, आपने 5,000 की चीज खरीदी, उसको 9% के हिसाब से उसने आपने क्या कर लिया, उस पर आपने क्या कर दिया जी 9% के हिसाब से आपने मुनाफा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हम 5,000 का 109% निकाल लेंगे, 109% ऑफ 5,000 निकालेंगे तो आपके पास सीधा सीधा उसकी आपकी कीमतें फरोख्त आ जाएगी। या आप 9% आप 5,000 निकालेंगे, सीधे सीधे आपके पास मुनाफा आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या जी, जो आपने 5,000 रुपए लगाए हैं वो आपके पास पहले दिन ही 5,000 जो है वो आपके 125 पे डिवाइड हो जाएंगे। क्या मतलब है, जो 100 रुपए की चीज है वो पहले दिन ही आपको 125 रुपए की मिली है। ठीक है, जो आपने 100 रुपए की चीज ऑलरेडी आपको 125 रुपए की मिल गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है जी 1250 रुपए लगाए हैं, आपने 1250 रुपए लगाए हैं तो आपका 1,000 ही कंसीडर हो रहा है, या आपने 125 रुपए लगाए हैं तो आपका कंसीडर वो 100 रुपया हो रहा है, क्योंकि 25 रुपए तो ऑलरेडी उन्होंने मार्केट वैल्यू आपसे ले लिया है, आपसे उन्होंने ऑलरेडी 25 रुपए मार्केट वैल्यू आपसे उन्होंने ले ली है। ठीक है, तो हमारे पास जो 5,000 रुपया है, असल ये मेरे पास 5,000 नहीं है, बल्कि 5,000 मेरा जो है वो मेरे पास क्या जी, हमने उसको 125 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम 9% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जाके हमारा जो है ना इसका आंसर आएगा, तो 9% का मतलब 9 बटा आपके पास 100 आ गया, 2 0 2 0 साथ काट गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 5 10 बार 50, ठीक है जी, 5 10 बार आपके पास 50 आ गया, 5 10 बार 50, ठीक है जी, उसके बाद 25 5 बार 125, ठीक है जी, 5 2 बार 10, 5 बार 25, ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाके इसका आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आएगी। ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट होता है, इसको अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन है जी, अ पर्सन इन्वेस्टेड 3500 एट 7% स्टॉक एट RS 140, फाइंड द एनुअल इनकम। अब देखें, उसने 35 रुपया इन्वेस्ट किया है, 7% जनाब उसको मिलना है जी, मुनाफा मिलना है, और उसका स्टॉक कितना है जी 140 रुपए का। मीन्स के जो उसने 35 रुपया खर्च किया है, जो अपने 35 रुपया खर्च किया है, 3500 को आपको 7 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 7% के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे जो आपको मुनाफा होगा, और उसको आपने डिवाइड 140 से करना है, क्योंकि जो आपका स्टॉक जो आपके पास मार्केट वैल्यू है 140 है, जो आपको 100 रुपए की चीज थी 140 की मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां पर रेट पे परसेंटेज आपने नहीं लगाना, शायद मैं पहले क्वेश्चन में लगा गया, वो नहीं लगाना। ठीक है, अब इसको 7 का 7 ही लिखेंगे, 7% का सीधा 7 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 0